क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हो। इसमें एग्जाम्पल और इसी में ही एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे। और तो जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के टॉपिक पे गए तो सबसे पहले एक हेडिंग मिलेगी एनसीईआरटी में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको जनरली हम लोग नॉर्मल तरीके से समझते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, किसी एक हमने लेट किया है एक यूनिवर्सल सेट जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक ये नेचुरल नंबर का सेट है। और एक सेट मैंने लिया ए जिसके अंदर इवन नंबर है 2 4 6 8 10, यहाँ तक मैंने लिया। फिर बोला गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड करना है। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ए डैश से इंडिकेट कर दो। और आर डी शर्मा में ए सी, कॉम्प्लीमेंट को सी से इंडिकेट भी उन्होंने किया है, सी से भी। तो ये आपको फाइंड करना है। वैसे तो नॉर्मली बहुत ही सिंपल है कि ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल सेट एंड द सेट ए। बस ये होता है हमारा कि किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे बस। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4 5, इसमें से इवन नंबर 2 से लेकर 10 तक हटा दो, तो 1 3 5 7 9 11 12 13 ये हमारे पास बन जाएगा। देखो 2 हट गया यहाँ से, 4 हट गया, 6 भी हट जाएगा, 8 भी हट जाएगा, 10 भी हट जाएगा, बाकी सारे नंबर्स हमने लिख दिए। तो दिस इज द ए डैश, इसको हम क्या बोलेंगे, ए डैश। और ए डैश को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो देखना जरा, ए डैश में वही सारे एलिमेंट हैं जो यू के हैं, क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट हमने हटाई दिए। तो हम ए डैश को कैसे लिखेंगे कि सपोज एक्स कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग कर रहा है बट ये ए में बिलोंग नहीं कर रहा। दिस इज अ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्लियर है। और अगर आप इसके मीनिंग पर जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट का जो मीनिंग होता है कंप्लीट से ही रिलेटेड है। मतलब इसको ऐसा कंप्लीट कर दो कि जिसमें ए ना हो। जैसे कॉम्प्लीमेंट सेट ए का अगर पूछा गया तो मतलब सेट ए को हटा के पूरा कंप्लीट आप लिख दीजिए। जैसे इसके नाम से जो निकल के आ रहा है ना मीनिंग जो इसका कि कॉम्प्लीमेंट होता है कि उसको इकट्ठा कर देना, एक्यूमुलेट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, गैदरिंग, इस टाइप का ही होता है। तो ए डैश है तो ए को हटा के पूरा यूनिवर्सल सेट आप लिख दीजिए। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी कोई लॉजिक साइंस है, क्योंकि माइनस हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो यार कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, और ये रूल क्या, इनको सब बना दिया गया, ये कोई रूल ऐसे है नहीं। जैसे कोई आपसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो देखना अगर कोई आपसे पूछता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ये है आपके कि ए यूनियन ए डैश क्या होगा और ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा। अब वैसे बहुत से बच्चे इसको याद कर लेते रहे, रट्टाफिकेशन मारते नहीं। समझो, ए यूनियन ए डैश का मीनिंग क्या हुआ कि यू में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो, सही बात है, और फिर ए के साथ उसका यूनियन मतलब ए के और ऐड कर दो, तो क्या अल्टीमेटली वो यूनियन ही सेट नहीं आ जाएगा। देखो कैसे प्रैक्टिकली समझते, प्रैक्टिकल मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते। यूनिवर्सल सेट हमने लिया 1 2 3 4 और ए ले लिया हमने 1 और 2। अब समझना जरा ध्यान से, मैंने आपसे बोला ए डैश फाइंड करो, तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए, मतलब यू में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो 3 और 4। फिर कह रहे हैं ए यूनियन ए डैश, ए के अंदर है 1 2, ए डैश के अंदर है 3 4, तो क्या 1 2 3 4 नहीं आ गया, क्या वो यूनिवर्सल सेट नहीं बन गया, यस और नो। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश में देखो क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 5। तो दिस इज द लॉ, इसको जो बोलते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, सिंपल सी चीज़ थी ये। अच्छा, अब एक बहुत बड़े ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन भी उनको बोल सकते हैं, डे मॉर्गन। तो उनके नाम से ये ब्रिटिश के थे, डे मॉर्गन्स लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। तो कहना कि दो सेट हैं ए यूनियन बी, इनका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो क्या आंसर आता है कि इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट निकाल के उनका इंटरसेक्शन कर दो, ये हमेशा बराबर होता है। या फिर
इन दोनों का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो ए डैश यूनियन बी डैश। बच्चे कैसे याद करते हैं, अगर यहाँ यूनियन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं लोग, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ये तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करके दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करें तो वही सेट निकल के आ जाता। बच्चों वाली बात है, करके देख लो यार, करके देख लेते चलो इसको। मैंने एक यू के अंदर ले लिया मान लो 1 2 3 4 और ए ले लिया मैंने 1 2। अब आपसे मैंने कहा चलो ए डैश निकालो। ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस किया तो क्या बचा 3 4। फिर इसका हमने दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया, अब समझना, अब u में से 3 4 माइनस करो तो कितना आएगा 1 2। तो क्या 1 2 ए सेट नहीं हो गया। तो किसी का भी डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो वही सेट निकल के आ जाता है। अब बच्चों वाली बातें हैं, कुछ लॉ के नाम दे दिए गए, बकवास गिरी है बट वो नाम है नहीं। एक नाम दे दिया गया लॉ ऑफ एम्प्टी एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब देखना जरा, अगर कोई आपसे पूछे फाइव डैश क्या होगा, फाइव मतलब एम्प्टी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट तो यू ही तो हो जाएगा। फाइव डैश मतलब यू माइनस फाइव, और फाइव तो कुछ होता ही नहीं तो यू ही आ गया नॉर्मली। और एक होता है हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल होता है यू, फिर यू फाइव मतलब यू का डैश, तो यू में से यू को माइनस किया तो क्या बचेगा 5। तो ये हमारे लॉ ऑफ एम्प्टी एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, बेसिक सा है, बेसिक सी बातें आपको बता दी गई हैं और इसमें एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा प्रूफ वगैरह कुछ है नहीं, इसमें बेसिक सी चीज़ें। और देख लूँ हाँ, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सीधे हम लोग एग्जाम्पल करके एक्सरसाइज पे आते हैं। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। यू सेट एक यूनिवर्सल सेट दिया गया, ए बी सी सेट दिए गए, तो एक एक करके कह रहे हैं ए डैश बताओ यार, बी डैश, तो खैर बच्चों वाले हैं बट फिर भी क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन कर लो। ए डैश, ए डैश का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, यू में से माइनस करो। तो u पहले आ रहा है, u के सारे एलिमेंट लिख दो, बस एक ही उसमें से हटा दो, 1 2 3 4 हटा दो, बाकी 5 6 7 8 9। u पहले लिखा है, u के सारे एलिमेंट लिख दो और माइनस से a के जो भी एलिमेंट उसमें आ रहे सबको माइनस कर दो। ऐसे b डैश, u माइनस b, u के सारे एलिमेंट लिख दो, b हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो 2 4 6 8, बाकी सब चेप दो, 1 3 5 7 9। ए यूनियन सी निकालो पहले, ए यूनियन सी, तो चलो ए और सी का यूनियन, जो यूनियन का मीनिंग होता है ए और सी के सारे एलिमेंट लिख दो, जो दो बार है उनको एक बार लिखो। तो 1 2 3 4 और सी हमारा का 3 4 आ चुके, 5 और 6, ये तो निकल के आ गया हमारे पास ए यूनियन सी पे। इसका आपको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको u में से माइनस कर दो, u के सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 हटा दो और 7 8 9। क्लियर जी, ऐसे इसको कर लेना। ए डैश का एक और डैश है, मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका तो आंसर है नॉर्मली यही आ जाता है, डायरेक्ट लिख दो। अदरवाइज ए डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए, फिर उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करो, u में से a गया तो a डैश हम निकाल चुके हैं, कितना है जी 5 6 7 8 9, फिर इसका दोबारा से करो, u में से माइनस कर दो, मतलब 5 6 7 8 सब हटा दो, 1 2 3 4 बचा, तो लौट के हमारा a सेट ही आ जाता है। ऐसे b में से c को माइनस करो, b में से c को माइनस करना, पहले b है तो b के सारे एलिमेंट लिख दो, 2 4 6 8, अब c माइनस करो, c में क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो 6 हटा दो और ये हटा दो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 8 का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट था u माइनस ए, तो u के सारे एलिमेंट लिखो और 2 और 8 हटा दो बस यार, तो 1 3 4 5 6 7 और ये 9, बच्चों वाला था यार। अब देखो ये कह रहे हैं u एक सेट दिया गया है और फिर कह रहे हैं कि a एक सेट है ABC, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, मतलब आपको a डैश फाइंड करना है। a डैश बराबर u माइनस ए, u के सारे एलिमेंट लिख दो, a b c d e f g h और a के माइनस कर दो, a b c हटा दो a b c, तो आंसर आ गया d e f g। बहुत ही लुल्लु क्वेश्चन है, तो सिंपल है। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे अच्छे, इसको हटाता हूँ मैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको समझेंगे। कह रहे हैं कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, जो यूनियन जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट सारे क्वेश्चंस के लिए दिया गया, नेचुरल जो है 1 2 6 अप टू सो ऑन। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, हर सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं, एक्स सच है एक्स इज एन इवन नंबर। अगर सपोज मैं इसको एक सेट ए मानता हूँ, एक समझाऊंगा बड़े प्यार से कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब समझना कि ए के साथ क्या है कि नेचुरल और इवन नंबर है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, मतलब यू में से ए को माइनस कर दो, तो किसी भी नेचुरल नंबर में या तो इवन नंबर्स होंगे या फिर ऑड नंबर्स होंगे। तो सारे अगर इवन नंबर माइनस कर दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यस और नो, या ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो 1 3 5 7, कैसे भी लिख के आ जाओ। वैसे सेट बिल्डर फॉर्म में है सेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखो, ज़्यादा थोड़ा अप्रोप्रिएट रहता है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहे हैं कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे, अगर इसको मैं b मानता हूँ तो b डैश क्या होगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। मुझे लग रहा है कि बात समझ आ रही होगी। ऑड नंबर्स है ए बी सेट, अगर मैं इसको लेता हूँ और सारे यू में से माइनस कर दो, मतलब सारे ऑड नंबर्स को माइनस कर दो, तो इवन बचेगा। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। थर्ड देखिए, कह रहे हैं कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैं सी सेट देता हूँ, सी के अंदर क्या है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल मतलब 3 6 9 12, इन्हीं की बात कर रहे हैं। इसका सी डैश बताओ। तो एक बात सुनो, सी डैश में क्या होगा, सारे नंबर्स होंगे लेकिन जो 3 के मल्टीपल है वो नहीं होंगे, क्योंकि ये सब नहीं होंगे। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है, अगर रोस्टर में लिखना है तो 1 2 3 हटा दो, 4 5 6 हटा दो, 7 8 9 हटा दो, 10 11 12 हटा दो, 13 ऐसे डॉट डॉट कर दो। बट ये एक प्रॉपर रहेगा, ये एक प्रॉपर है हमारा, ठीक है। फोर्थ, इसको डी सेट देते। इसमें क्या कह रहे हैं कि x इज अ प्राइम नंबर, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो या तो अपने टेबल में आते हैं या 1 में आते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो डी सेट के अंदर कहेंगे 2, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी है, और हमारे पास 11 है, 13 है, 17 है, ये सब हमारे क्या प्राइम नंबर है। अब इसका जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो अगर कोई नंबर, ध्यान रखना, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे 4 है, 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों, 4 1 की टेबल में भी आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 4 की टेबल में भी आता है। 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो ये कंपोजिट है। अब 5 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों, 5 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा। तो इसका क्या होगा, x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर एंड। अब देखो ये 2 से स्टार्ट हुआ, लेकिन नेचुरल नंबर में तो भैया 1 भी आता है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट है क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। तो 1 तो आया ही नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे अलग से देना पड़ेगा x इक्वल्स टू 1। क्यों, समझो d है, d डैश क्या होगा, u में से इन सभी को माइनस कर दो। तो आप क्या करोगे, 2 को हटाओगे, 3 को, तो 1 तो रहेगा ना हमारा, 1 भी आएगा इसमें। और 1 आप कहेंगे सर जब आपने लिखा कि x इज अ कंपोजिट नंबर तो 1 को अलग से क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है। 1 तो यूनिक नंबर है, ये क्लास 6 7 8 की बात है, तो उसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। चलिए फिफ्थ देखते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। जो 3 और 5 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो, जैसे 15 हो गया, 30 हो गया, तो क्या होगा, कुछ नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल है। अगर ये ई सेट है तो ई डैश क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट अ डिविजिबल बाई 3 and 5। x है वो 3 और 5 से डिविजन नहीं है, बात खत्म। 6 की बात करते हैं भैया कि x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब समझना, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, अगर मैं सेट का नाम देता हूँ f, तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 1 और 4 और 9 16 25 ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो इसका एफ डैश क्या होगा कि जितने नंबर आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कितना बच्चों वाले हैं, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है। 8th कह रहे हैं, मान लो जिसको जी सेट देता हूँ, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो एक बार इसको सॉल्व करो, x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 है, तो x 8 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस सेट में केवल एक नंबर है 3, तो इसका यूनिवर्सल सेट से अगर माइनस करेंगे तो सारे नंबर आएंगे बट 3 नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, बट x डज नॉट इक्वल्स टू 3। सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर, लेकिन 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 उस सेट में आ चुका, तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। ठीक है सर, हैं तो बच्चों वाले वर्ड बताने पड़ेंगे। 8th कह रहे हैं, 8 बता दिया हमने। 9 कह रहे हैं, एक जैसी है ना। 9 कह रहा है कि x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, जी एच, इसको एस सेट दिया, तो इसमें x की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2x, 9 से 5 गया 4 और x बराबर 2। तो सारे आंसर आएंगे, केवल 2 नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसी की तरह कर देना, सबको चाहिए लेकिन 2 नहीं होगा इसमें। तो इसको मैं लिख देता हूँ, एच डैश क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर बट x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, कि उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसको जरा मैं हटाता हूँ, यहाँ से करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहे हैं x सच दैट x की वैल्यू, अब सुनो ये सेट में E F G H I, मान लो I सेट है, तो I सेट में क्या आएंगे, x की वैल्यू 7 के बराबर और 7 से बड़ी है, मतलब 7 8 9 अप टू सो ऑन। तो क्या इसका आइडियास निकालो, मतलब सारे नेचुरल नंबर में से 7 8 9 अप टू सो ऑन को माइनस कर दो, क्या बचेगा यार, 1 2 3 4 5 6, खत्म। x I देखो मतलब 11। ये कह रहे हैं कि x तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, सही बात है, वो पहले ही बोल दिया है, और 2x प्लस 1 की वैल्यू 10 से बड़ी है। अब इसको देखना रहा, 10 से बड़ी है। चलिए 2x प्लस 1 की वैल्यू 10 से बड़ी है, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 बचा, और x बराबर 9/2 मतलब 4.5, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, 4.5 से बड़ी है। समझ, मान लो आई जे, इसका नाम जे दिया, तो जे सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है, तो 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। अब तो 0.5 था, अब एक बच्चा बोलेगा कि सर 4.5 था, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है, आपने 4.6 क्यों नहीं लिया, 4.7 क्यों नहीं लिया। भाई साहब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स ये कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं, 1 2 3 यही होगा, 1.1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो 5, अब इसका निकाल दो डैश, तो ये सारे 5 से लेके सारे नंबर माइनस कर दो, तो क्या होगा 1 2 3 और ये 4। क्लियर है, तो हमने ये सारे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया, तब ये आपको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये डिमॉर्गन्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो LHS और RHS के बराबर दिखा देना। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। पहले देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट जो रिपीटेड है उनको एक बार, तो देखो 2 4 6 8 तो लिख ही दो, अब 2 आ चुका है तो 2 को एक बार लिखेंगे, 3 5 7, तो दिस इज ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू के वो सारे एलिमेंट लिख दो जो ए यूनियन बी के हटा दो। तो देखो एक आपको समझाते हैं, यू के सारे एलिमेंट लिख दो 7 8 9। अब ए यूनियन बी के जो एलिमेंट सारे हटा दो, 2 हटा दो, 4 6 8 3 5 7, तो क्या बचा 1 से 9, तो ये ए यूनियन बी डैश बचा। अब ऐसे ही RHS लेते हैं इसका, RHS क्या, ए डैश, ए डैश क्या होगा डियर, यू माइनस ए,
u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो 1 2 हटा दो, 3 4 हटा दो, 5 6 हटा दो, 7 8 हटा दो, 9, तो ये हमारा ए डैश आ गया। ऐसे ही बी डैश होगा u माइनस बी, यू में तो सारे b के एलिमेंट 2 3 5 7 हटा दो, तो क्या हो जाए 1 2 3 हट गया, 4 5 हट गया, तो 6 8 और 9, तो ये बी डैश आ गया। अब इनका क्या है जी, इंटरसेक्शन ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है, तो देखो भैया क्या क्या 1 कॉमन है, 1 लिख दो, और क्या कॉमन है, देखो जी 9 कॉमन है, 9 लिख दो, और देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हो, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर है हमारे। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ का एक तरह से आप कह सकते हैं वेरिफिकेशन है, एक एग्जांपल को लेके, जो जेन्युइन प्रूफ है वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, बट ऐसे ही आप इसको भी इस तरीके से आप करेंगे। अब जो 5th क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर फोकस करते हैं हम लोग। चलिए कह रहे हैं कि इनको भैया वेन डायग्राम के थ्रू आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए वैसे तो सुनो, वैसे तो बहुत सिंपल है ये, जरा देखते हैं क्या है, पहले बेसिक समझते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और ए और बी है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी सेट है, ये ए सेट है डियर और ये बी सेट। अब समझना ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी क्या हुआ कि ए और बी के सारे एलिमेंट, अगर मैं आपसे बोलूँ ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी ये रहा भैया पूरा, ये पूरा हमारा क्या है जी, ए, देखो ज़्यादा इंक हम बर्बाद नहीं करेंगे, आप समझोगे, ए यूनियन बी पूरा ये हमारा हो गया। ये तो निकल के आया ए यूनियन बी, कह रहे हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, केवल जो ये ए यूनियन बी, तो ये हो गया कलर, अब इसको माइनस कर दो, मतलब क्या, इसको छोड़कर सारा ये बाहर का। अब तो क्या डिजिटल बोर्ड होता था यार समझाते, बट आप भावना समझो, भावनाओं में हमारे कोई भी कमी नहीं है, बोर्ड पे मत जाओ। अब इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है, ये इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, क्लियर है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया, ठीक है सर। तो ये हमारा निकल के आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो है उसको पूरे में से माइनस कर दो, मतलब यू में से इसको हटा दो, बाकी सारा हमारा ये हो गया। अच्छा अगला अगर देखा जाए कायदे में, तो ये इसके बराबर ही तो होता है, क्योंकि ए यूनियन बी डैश जो होता है हमारा पास, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो होता है डिमॉर्गन्स लॉ, तो इसके बराबर होता है, तो कायदे में देखा जाए इसका यही ग्राफ बन जाएगा। फिर भी बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं सर हमको नहीं पता कि यार कि ये डिमॉर्गन्स लॉ हमको नहीं पता, इसको अलग तरीके से बताओ, तो इसको अलग तरीके से करने का आंसर यही आने वाला है, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार है, इसका बड़ा मज़ा आएगा आपको उसको। तो देखो ये u है हमारा, और ये हमारा ए डैश, और ये हमारा बी डैश, ए है और ये बी है हमारा। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं, इसको एक ना प्रैक्टिकली तरीके से समझना, देखना खुद आप समझना, u मैंने ले लिया 1 2 3 4 आपको समझाने के लिए, a ले लिया यार मैंने 1 2, और b मैंने ले लिया 2 3, समझना इस तरीके से। अच्छा अब मैंने कैसे, a के अंदर 1 और 2 और b के अंदर 2 3, ये आ गया, बाकी क्या हो जाए 4 5, कहीं भी लिख दो 4 5। चलिए ए डैश, अगर मैं आपसे बोलूँ यार ए डैश बताओ क्या होगा, ए डैश आप बताइए, तो u में से a को माइनस करोगे तो 1 2 गया, क्या बचा 3 4 5, ठीक है। बी डैश निकालो, u में से 2 3 माइनस करो, क्या बचेगा 1 4 5 बचेगा, ठीक। अब इनका इंटरसेक्शन, तो ए डैश बी डैश में कॉमन क्या 4 और 5। अब देखना 4 और 5 कहाँ पर हैं, 4 और 5 बाहर फैले हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर के तो सारे एलिमेंट 1 2 3 हैं बस, 4 और 5 लेना, मतलब बाहर की बात कर रहे हैं, 4 और 5 बाहर ही तो भैया, यस और नो, तो ये बाहर की ही बात कर रहे हैं, क्लियर। ऐसे भी आप, क्योंकि आपको ना वहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है, उनको इससे मतलब नहीं है कि आपने एग्जाम्पल लिया या आपने अपना लॉजिक लगाया, कैसे भी आप कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लो, सबसे बेस्ट है। इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा आदमी को समझना पड़ेगा, बट एक एग्जाम्पल लेके हमको देखा कि 4 और 5 बचा, 4 और 5 बाहर हैं, 1 2 3 अंदर था, ठीक है। ऐसे ही आप इनका भी एग्जाम्पल लेके हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश की, ए इंटरसेक्शन बी डैश के, देखिए ये u है, ये a है और ये b है।
अच्छा ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ है, ए और बी में कॉमन क्या ये है, यस और नो। कह रहे इसको छोड़ दो, क्यों डैश है, इसको छोड़ दो बाकी सारा कर दो। तो कुछ नहीं करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, कहाँ गया, इसको छोड़ दो, बस इसको छोड़ दो, बाकी सारे को छोड़ के, अंदर वाले को छोड़ के बाहर वाला सारा कलर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। यू के अंदर दुनिया के तमाम जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल, वैसे 6 टाइप्स के होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज, सारे के सारे टाइप के इसमें आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। और ए क्या है, सेट क्या है, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब ए के अंदर ऐसे ट्रायंगल आ रहे हैं जो कि 60 नहीं है, जो कि 60 नहीं है, तो यहाँ पे लोगों को डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो इसका यू डैश मतलब ए डैश क्या होगा, सुनो ए डैश क्या होगा, ए में वही सारे ट्रायंगल आ रहे हैं जिसके सारे एंगल 60 नहीं है, वो डिफरेंट है। और यू डैश में क्या होगा, वो सारे ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 60, उल्टा होता ना इसमें, वो कह रहे हैं कि इसमें एक भी एंगल 60 नहीं है। तो यू डैश क्या होगा कि सारे 60, और सारे 60 किस में होते हैं भाई साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो सेट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 के होते हैं। 7 ये कह रहे हैं ए यूनियन ए, अरे भैया ए यूनियन ए डैश क्या आ जाएगा, यू आ जाएगी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा देखना सेकंड, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई डैश। अब फाई डैश है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, तो फाई डैश क्या होगा, फाई यू माइनस फाई मतलब यू। तो यहाँ पे क्या हम यू लिख सकते हैं, यू इंटरसेक्शन ए में, यू और ए में इंटरसेक्शन क्या हो, ए ही तो होगा। जब कभी वैसी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे आके चेक कर लो, एक एग्जाम्पल ले लो और यू इंटरसेक्शन ए निकाल लो। ए और यू में कॉमन क्या है 1 और 2, तो 1 और 2 क्या ए नहीं आ गया, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर कितना था, ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए, ये तो इंट्रो पार्ट में बताया था, फाई आता है, फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश क्या होता है, यू माइनस ए, सॉरी यू डैश होगा यू माइनस यू मतलब फाई, और ये फाई इंटरसेक्शन ए में क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा। तुमको ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा, नहीं यार, अब डैश एस के चक्कर समझो ना, यू डैश यू माइनस यू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू से माइनस कर दो, यू माइनस यू, तो यू माइनस यू तो भैया फाई हो गया, तो इसकी जगह फाई, और फाई इंटरसेक्शन ए में, फाई और ए में कॉमन क्या है, फाई तो कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं कॉमन हो गया, ए मत कॉमन कर देना यार, पसीना।